नमस्कार दोस्तों, चर्चा करते हैं हम राजस्थान ज्योग्राफी में मृदा के बारे में। मृदा के बारे में जो महत्वपूर्ण नोट्स है वही आपको पढ़ाऊंगा मैं। मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मृदा निर्माण के कारक कार्बनिक पदार्थ है 5%, मृदा जल 25%, मृदा वायु 25% और 45% है खनिज पदार्थ। राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। मिट्टियों में सर्वाधिक विषमता होती है। बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की, तो मरुस्थलीय मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक है, इस कारण इसे प्यासी मिट्टी भी कहते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी को प्यासी मिट्टी भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार मरुस्थलीय मिट्टी का ही है। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न जिलों में है: बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, चूरू, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। फसल की बात करें तो मरुस्थलीय मिट्टी में जीरा, इसबगोल, गवार, बाजरा, मोट, चना इत्यादि इसकी प्रमुख फसलें होती है। ये जो मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र है आपको दिख रहा होगा, जिसमें ये अपने बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी और चूरू, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले इसमें शो हो रहे हैं। सेकंड है आपके भूरी रेतीली मिट्टी, जिसमें अपने शेखावाटी, नागौर का एरिया इसमें कवर है। जलोढ़ मिट्टी में आपने आगे अलवर, भरतपुर वाला ये एरिया आ गया। तो अपन मिट्टियों का जितने भी प्रकार है वो मैप के माध्यम से समझेंगे। बने रहिए अपने वीडियो में। बात करते हैं भूरी रेतीली मिट्टी। तो भूरी रेतीली मिट्टी आपका विस्तार कहाँ पर है? तो ये भूरी रेतीली मिट्टी का विस्तार अपने सीकर हो गया, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, नागौर, डीडवाना, पाली इत्यादि में अपने भूरी मिट्टी का विस्तार है। फसल की बात करें तो इसमें भी मरुस्थलीय मिट्टी में जो फसल होती है वही इस मिट्टी में होती है: जीरा, इसबगोल, गवार, बाजरा, मोट और चना। ये भूरी मिट्टी और ये मरुस्थलीय मिट्टी। तो इनके बारे में चर्चा करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, डीग, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड इन जिलों में इसका विस्तार है। और फसल की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, जौ और सरसों ये तीन मुख्यतः फसल होती है, सर्वाधिक होती है। और मेन बात इसकी है कि राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाल पीली मिट्टी की। लाल पीली मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार अपने अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली इन चार जिलों में अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में है। फसल इसमें मूंगफली मुख्यतः फसल लाल मिट्टी में होती है। नेक्स्ट अपने हैं मध्यम काली मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी का जो क्षेत्र है, विस्तार है वो आपके हाड़ौती का क्षेत्र है। हाड़ौती का क्षेत्र में अपने ये कोटा बूंदी वाला ये एरिया आ गया, हाड़ौती वाला क्षेत्र। नेक्स्ट बात करें अपन मध्यम काली मिट्टी की बात हो गई, हाड़ौती क्षेत्र है। और इसमें फसल कौन सी है? तो वो कपास, सोयाबीन और गन्ना। कपास, सोयाबीन और गन्ना हाड़ौती क्षेत्र में जो मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है उसकी मुख्यतः फसल कपास, सोयाबीन और गन्ना है। नेक्स्ट है लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी का विस्तार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलूम्बर में है। लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलूम्बर। सलूम्बर अपना नया जिला है। और इसमें मुख्यतः फसल कौन सी है? तो मक्का, अफीम, कपास और गन्ना ये चार मुख्यतः फसल है इसमें लाल काली मिट्टी में पाई जाती है। नेक्स्ट अपने लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी का विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में। इसमें ही फसल है वो मक्का, अफीम, कपास और गन्ना है। पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो पर्वतीय मिट्टी का विस्तार अजमेर में, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और पाली में है। और पर्वतीय मिट्टी का जो मुख्य फसल है वो है आपका मक्का है। पर्वतीय ढालों पर मक्का की कृषि की जाती है। इसमें सबसे मोस्ट है ये पॉइंट है जो सबसे मोस्ट, इसको याद कर लीजिए परीक्षा की दृष्टि से। पर्वतीय ढालों पर मक्का की कृषि की जाती है सीढ़ी नुमा। नेक्स्ट है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी की बात करें तो इसका विस्तार आपके जालोर, सांचौर, सिरोही, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। और लवणीय मिट्टी में मुख्यतः फसल आपके अमरूद हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गया, ये मुख्य फसल है अमरूद, आंवला और जामुन। जिला की बात करें तो जालोर, सांचौर, सिरोही, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है। सबसे इंपॉर्टेंट है, राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बांटा गया है। मरुस्थलीय मिट्टी, जिसमें संपूर्ण मरुस्थलीय जिले आ जाते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर वाला, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे जिले जो मरुस्थल है जिनमें, वो सारे मरुस्थलीय मिट्टी के अंतर्गत आ जाता है। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, तो कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी बीकानेर, जैसलमेर जिसमें कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय या बालू का स्तूप मिट्टी, मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी आपके बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण में पाई जाती है। रेवेरिना मिट्टी, रेवेरिना मिट्टी आपके श्री गंगानगर में पाई जाती है।
सिरोजम मिट्टी श्री गंगानगर में पाई जाती है। जिप्सी फेरम मिट्टी बीकानेर में पाई जाती है। केलसी ब्राउन मिट्टी सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना, पाली इनमें पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर ग्रामीण में पाई जाती है। पीली भूरी मिट्टी की बात करें तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली में पाई जाती है। नवीन भूरी मिट्टी अजमेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, अजमेर, भीलवाड़ा और शाहपुरा में नवीन भूरी मिट्टी पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। मध्यम काली मिट्टी की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। पर्वतीय मिट्टी अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद। धूसर या भूरी मिट्टी जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली, नागौर और डीडवाना कुचावन में धूसर या भूरी मिट्टी पाई जाती है। धूसर भूरी मिट्टी पाई जाती है। वैज्ञानिक आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से? तो एरिडोसोल्स जो शुष्क जलवायु प्रदेश है उसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं एरिडोसोल्स। एंटीसोल्स है जो अर्ध शुष्क तथा शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स जो अर्ध शुष्क उपाद्र आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। अल्फिसोल्स की बात करें तो ये उपाद्र तथा आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। वर्टिसोल्स अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है और ये मिट्टी सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में होती है। वर्टिसोल्स ये शुष्क जलवायु प्रदेश का एरिया हो गया एरिडोसोल्स। ये एंटीसोल्स का एरिया हो गया ये अर्ध शुष्क का। ये इंसेप्टिसोल्स, ये अल्फिसोल्स, ये आर्द्र उपाद्र वाला भी एरिया इसमें ही है और अति आर्द्र वर्टिसोल्स। ये सब वैज्ञानिक दृष्टि से बांटा गया है। नदियों के आधार पर बात करें तो मिट्टियों की तो घग्गर बेसिन जिसमें भूरी मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है। लूणी बेसिन में भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है। बनास बेसिन में भूरी मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है। मतलब बनास और घग्गर में एक ही सेम मिट्टी पाई जाती है, भूरी मटियार दोमट मिट्टी। माई चंबल बेसिन की बात करें तो माई चंबल बेसिन और चंबल बेसिन में लाल काली मिट्टी पाई जाती है। घग्गर बेसिन और बनास बेसिन में भूरी मटियार दोमट मिट्टी है और लूणी बेसिन में भूरी दोमट मिट्टी। माई चंबल बेसिन और चंबल बेसिन में लाल काली मिट्टी पाई जाती है। ये घग्गर बेसिन में हो गया अपने हनुमानगढ़ वाला एरिया। नेक्स्ट है लूणी नदी का एरिया हो गया लूणी, बनास, चंबल और माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मृदा की समस्या की चर्चा करें तो इसमें वायु अपर्दन। पश्चिम राजस्थान में अत्यधिक गति से चलने वाली वायु के द्वारा मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है तो इस प्रकार के अपर्दन को वायु अपर्दन कहते हैं। वायु अपर्दन निक्षेप का साधन भी है। इस प्रकार के अपर्दन को क्षैतिज अपर्दन के नाम से भी जाना जाता है जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर जिलों में सर्वाधिक होता है। इन जिलों में हमें विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप या रेत के टीले देखने को मिलते हैं जो वायु के द्वारा निर्मित होते हैं। आवरण अपर्दन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा के कारण भूमि की ऊपरी परत से पोषक तत्व बहकर निकल जाते हैं जिसके कारण भूमि कृषि योग्य नहीं रह पाती है जिसको आवरण अपर्दन कहते हैं। इस प्रकार का अपर्दन क्या होता है कि इसमें वर्षा ऋतु में अरावली पर्वतीय प्रदेशों के जो पूर्वी भागों में अत्यधिक होता है क्योंकि ये अति वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है। इस प्रकार के अपर्दन को चादरी अपर्दन भी कहते हैं तथा ये सिरोही, राजसमंद और उदयपुर में अत्यधिक होता है। अवनाली का अपर्दन की बात करें तो इसमें नदी के द्वारा किया जाता है और यह सर्वाधिक धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा में होता है। सेम की समस्या, यह समस्या उस क्षेत्र में होती है जहाँ जल की मात्रा अधिक होती है क्योंकि जल मृदा परिच्छेदिका में चला जाता है। मृदा परिच्छेदिका में उपस्थित कैल्शियम में जल मिल जाता है जहाँ से जल तथा कैल्शियम मृदा की ऊपरी परत पर आ जाते हैं और यहाँ से जल वाष्पित हो जाता है तथा कैल्शियम की सफ़ेद परत जम जाती है जिसे सेम की समस्या कहते हैं। सेम की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। और इंडोडच परियोजना की शुरुआत 2003 में हुई जिसमें नीदरलैंड का सहयोग लिया गया और उसका उद्देश्य था सेम की समस्याओं को रोकने के लिए यूकेलिप्टस या सफेदा का रोपण करना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें जान लेते हैं। सेम की सर्वाधिक समस्या बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ में तथा श्री गंगानगर में है। सेम की सर्वाधिक समस्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना में है। मृदा में निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम। ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। राज्य में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर में है और जोधपुर में है। सिंचित भूमि को चाही तथा असिंचित भूमि को बारानी कहते हैं। मृदा के 5 कारक है। जनक पदार्थ, मृदा के पोषक तत्व जनक पदार्थ कहलाते हैं। जलवायु, तो 2 भिन्न जलवायु में एक ही जनक पदार्थ 2 भिन्न मृदा का निर्माण करते हैं। जैविक पदार्थ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थलाकृति अपर्दन की क्रिया के द्वारा निर्मित होता है। समयावधि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर मृदा की परत बनने में लगभग 2 शताब्दियों का समय लग जाता है।
2 तथा 3 कारक क्रियाशील तथा सक्रिय, जबकि 1, 4, 5 कारक निष्क्रिय कारक है। ये भी याद कर लेना पॉइंट के अनुसार। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर राज्य में मृदा की उर्वरता कम होती है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर उर्वरता बढ़ती है। तो यहाँ पर हमारा मृदा से संबंधित जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स